देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 7th है भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.5 में थे, और उसमें मैंने आपको सिखाया था अगर आपके पास किसी ट्रायंगल के वर्टिसेज हो तो आप एरिया कैसे निकालोगे। कई बार बता लिया भाई, तो फॉर्मूला आपको याद भी हो गया होगा। तो क्वेश्चन देखो भाई, तो लास्ट टाइम जो है ना मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो तुम कर लोगे, फिर भी हम आपको ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन और करवा दूंगा भाई। 7th हमने कर लिया भाई, तो तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 भाई। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट में हमने 7 किया था भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, find the area of the triangle, find the area of the triangle PQR with Q के मेरे कोण भाई 3,2 with Q है मेरा 3,2 and the midpoints of the side thorough Q being कौन कौन है भाई 2, -1 2, -1 एंड 1, 2 भाई। पढ़ना एक बार क्या लिखा हुआ है, कोई ट्रायंगल है भाई PQR, उसका एरिया आपने बताना है। बनाना एक बार, कोई ट्रायंगल है भाई PQR, ये P, ये मैंने Q और इसको मैंने R मान लिया, विद Q के मेरे कौन है कोऑर्डिनेट 3,2 है भाई। Q के मेरे कोऑर्डिनेट है 3,2। उसके बाद कब है एंड द मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट ऑफ द साइड थरो Q, वो ये कब है इस Q पॉइंट में से जो साइड आपकी थरो करती हैं, यानी जो साइड आपकी पास करती हैं, कौन कौन सी पास करे, ये और ये, इनके जो मिड पॉइंट है ना, इनके जो मिड पॉइंट है वो कौन कौन है भाई, एक तो 2, -1 और एक मेरा कौन है भाई 1, 2 है। और आपने इसका एरिया बताना है। कोई ट्रायंगल है PQR, Q के आपको पता है कोऑर्डिनेट, जो साइड Q में से पास करती हैं, जो साइड आपकी Q में से पास करती है ना, उनके मिड पॉइंट हमने पता है और आपने इसका एरिया बताना है। और वो एरिया आप कब बता पाओगे, जब मेरे पास PQR के क्या होंगे कोऑर्डिनेट। अब नहीं है तो सीधी सी बात मानने पड़ेंगे। तो मान लो भाई P के मैंने मान लिए X1 Y1 और R के मैंने मान लिए भाई X2 और Y2, ये मान लिए। अब अगर मेरे पास X1 Y1 X2 Y2 आ जाए तो समझो PQR के आ जाएंगे कोऑर्डिनेट, और एक बार PQ और R के कोऑर्डिनेट अगर आ गए तो एरिया आ जाएगा। अब वो किन के हेल्प से निकालोगे, ये निकालोगे मिड पॉइंट के हेल्प से। P और Q का मिड पॉइंट है ये, और P और Q का मिड पॉइंट हमने भी आवा निकालना, हम अपने वाला निकाल लेंगे, वो का ये है, तो वहां से X1 Y1 आ जाएगा। उसके बाद R और Q का मिड पॉइंट है ये, और वो हमने भी आवा निकालना, हम अपने वाला निकाल लेंगे, वो का 1, 2 तो रख देंगे बराबर, तो वहां से ये आ जाएगा। इनको भी बोल के नाम दे लो भाई, इसको E और इसको F मान लो भाई। अब पेपर में से लिखोगे सॉल्यूशन लेट P है मेरा भाई X1 Y1, Q है मेरा भाई 3, 2 एंड
आर, आर कौन है मेरा भाई, x2 y2 be the vertices of a triangle, be the vertices of a triangle कौन सी भाई, PQR। उसके बाद इनके जो मिड पॉइंट है हमने E और F माने है ना, एंड लेट E कौन है मेरा भाई 2, -1 एंड F 1, 2 be the midpoint of साइड किस किस का भाई, E मेरा किसका है, E है मेरा PQ का, एंड F किसका भाई, F मेरा RQ रिस्पेक्टिवली भी। अब देखो, अब मेरा एम है P और R के निकालना कोऑर्डिनेट, और वो निकलेंगे E और F के हेल्प से। पहले E के हेल्प से ये निकाल लो, तो लिखोगे सिंस E इज दी, E यानी कौन है मेरा 2, -1 इज दी मिड पॉइंट ऑफ साइड कौन सी भाई, PQ। तो देयरफॉर अब देखो PQ का मिड पॉइंट है E, और PQ का मिड पॉइंट हमने भी आवा निकालना, अपने वाला कौन होगा, x वाले जोड़ो, यानी x1 + 3 डिवाइड में 2, y वाले जोड़ो भाई, y1 + 2 डिवाइड में 2 इक्वल टू कौन अभी मेरा ये वो का वो कौन है 2, -1। अब दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, जब x वाला इक्वल और y वाला रखो भी इक्वल भाई, तो क्या बनेगा मेरा, तो x वाला रखो x वाला के इक्वल, यानी x1 + 3 डिवाइड में 2 इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 + 3 इक्वल टू 4, यानी x1 कौन आ गया भाई, 4 में से 3 गया 1। उसके बाद y वाला के इक्वल होगा, यानी y1 + 2 अपॉन में 2 इक्वल टू -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y1 + 2 माइनस का 2 को ले जाओ साइड, तो y1 कौन होगा भाई -2 और फिर -2 यानी -4 हो गया, यानी P के मेरे कौन होंगे कोऑर्डिनेट 1, -4। उसके बाद R के निकालो, अब उसके लिए F की लोगे हेल्प, अगेन F इज द मिड पॉइंट ऑफ किस किस का भाई, RQ का ना, तो देयरफॉर अब मिड पॉइंट फॉर्मूला था हमने भी, आओ मिड पॉइंट निकालना, कैसे निकालोगे, x वाले जोड़ोगे, यानी x2 + 3 डिवाइड में 2, y वाले जोड़ो, y2 + 2 डिवाइड में 2 इक्वल टू भाई, और वो कौन है मेरा 1, 2 है। अब दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, x वाला इक्वल अगर y वाला रखो भी, तो भाई x वाला रखो x वाला के इक्वल, यानी x2 + 3 डिवाइड में 2 इक्वल टू 1 होगा, और y2 + 2 डिवाइड में 2 इक्वल टू भी कौन होगा मेरा 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो x2 + 3 इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो x2 की वैल्यू कौन होगी, तो x2 की वैल्यू होगी 2 - 3 यानी -1। यहां से y2 निकालो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y2 + 2 इक्वल टू 4
यानी y2 की वैल्यू कौन होगी भाई 4 माइनस में 2 यानी 2। यानी वैसे अपने पेपर में लिखना नहीं है, वैसे मैं आपको समझाने के लिए लिखूं यहाँ पर x1 y1 कौन आया 1 कोमा माइनस का 4 और ये मेरा कौन आया भाई माइनस 1 कोमा 2 आया। ये कौन है मेरा माइनस का 1 कोमा 2। और अब आपने जो पी क्यू आर है ना इसका एरिया बताना है, तो अब तो आप बता दोगे फॉर्मूला मेरे पास से। क्या फॉर्मूला भाई हटाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो एक तो ये क्वेश्चन को हटा लो। और थोड़ा बहुत और हटा लो। तो एरिया निकालना आपने किसका भाई जो पी क्यू आर ट्रायंगल है ना इसका एरिया आपने बताना है। तो क्या बनेगा, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है भाई 1/2 मोड और फिर ये लाइन में क्या लिखना होता है, ऊपर लिखोगे x कंपोनेंट 1 3, आपकी मर्जी चाहे लिखो ऐसे चाहे लिखो ऐसे 1 3 माइनस 1 3 माइनस 1 और दोबारा से फिर 1 y कंपोनेंट माइनस का 4 2 माइनस का 4 2 उसके बाद भाई फिर 2 फिर 2 और फिर कौन माइनस का 4, सही होगा माइनस का 4 2 और 2 और फिर माइनस का 4। अब क्रॉस होल इसको, तो 1/2 क्या बेस है इनकी सीधी मल्टीप्लाई 2 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई और एक माइनस फॉर्मूले वाले का प्लस, तो 4 3 12 फिर प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई 2 3 6 और माइनस में इनकी मल्टीप्लाई और एक ये एक फॉर्मूला वाले का प्लस, तो 2 एकम 2 प्लस इनकी सीधे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, तो 4 एकम 4 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई तो 2। तो क्या बनेगा अभी सोल्व करने के बाद, तो ये बनेगा 12 और 2 14 और 2 16 और 4 20 और 6 26, 26 में से 2 गया 22 और 22 बटे में 2 यानी 11 स्क्वायर यूनिट, ये होगा मेरे एरिया। तो भैया आपको पी और आर नहीं पता था, क्यू पता है, और जिस जोन सी साइड क्यू में से पास करती है ना उनके मिड पॉइंट हमने पता है, तो उनकी हेल्प लेकर हमने पी और आर के निकालिए कोऑर्डिनेट, और एक बार पी आर क्यू के आगे कोऑर्डिनेट तो फॉर्मूला तो हमने एरिया बता दिया। फिर वो एक और देखो भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 था ना। अब तुम पढ़ो, देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ना ऐसे ऐसे मैंने आपको करवा दिए भाई बिल्कुल सेम टू सेम, कि कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसका एरिया बताना, तो कैसे बताओगे, उस क्वाड्रिलेटरल को का डायगोनल को ड्रॉ करके उसके एरिया को दो ट्रायंगल के एरिया में चेंज कर लोगे और दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल कर सम करोगे तो किसका एरिया आ जाएगा, मेरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ये तुमने करने हैं भाई 9 और 10। अब तुम पढ़ो 11, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द पॉइंट ए का मेरा भाई 1, -1 एंड 11, 4 आर कोलिनियर भाई, आर कोलिनियर भाई।
वो ये को है ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ। ये 3 पॉइंट आपके कैसे दिए हुए हैं, कोलिनियर। अब की बार हमने चेक नहीं करना, अब की बार हमने चेक नहीं करना कि कोलिनियर, अब की बार तो गिवन है कि ये पॉइंट आपके कोलिनियर हैं, तो इस ए की वैल्यू बताओ। और हमने क्या बेस पढ़ लिया, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो उनसे बनने वाले जो ट्रायंगल है उसका एरिया कौन होगा, 0, तो वहां से यो ए आ जाएगा। तो इनको किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस मान लो। अगर ये पॉइंट आपके कोलिनियर हैं तो इनसे जो ट्रायंगल आप बनाओगे उसका एरिया 0 होगा, तो वहां से ए आ जाएगा। तो सॉल्यूशन, तो इनको नाम दो लेट, एक को तो ए मान लो, a,1, एक को b मान लिया भाई 1,-1, एंड इसको मैंने c मान लिया 11,4, be the given points, be the given points। तो जो पॉइंट आपको गिवन हमने ए बी और सी मान लिए, अब आपको क्या गिवन है, अब के बाद आपको जो ए बी और सी है ना वो कोलिनियर आपको गिवन है, तो लिखोगे also given points a, b, c, a, b and c are कोलिनियर में। तो जो आपके पॉइंट है वो कैसे कोलिनियर आपको गिवन है, तो आपने क्या बेस पढ़ रखा, अगर ये पॉइंट आपके कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कौन होगा, 0 होगा। और वो हमें भी आता निकालना, हम अपने वाला निकाल ले, अपने वाला कौन होगा 1/2 मोड, और ये वही निकालो अपने वाला होगा, ऊपर लिखोगे x कंपोनेंट a 1 और 11, a 1 11, दोबारा फिर a, उसके बाद 1 -1 4 और दोबारा फिर 1 इक्वल टू 0। करना सोल्व, तो आपका बनेगा 1/2, इनकी सीधी मल्टीप्लाई -a, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई -1 प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई 4 एकम 4, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई और 1 माइनस मेरे वाले तो प्लस, तो 11 × 1 11, फिर प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई 11 एकम 11, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई 4a इक्वल टू कौन 0। देखो जो 2 है ना वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 में मिक्स हो जाएगा भाई, तो इसको तो छोड़ दो भाई, तो ये मेरा बनेगा -a और माइनस का 4a यानी माइनस का 5a, 11 11 22 और 4 26, और 26 में 1 गया भाई 25 इक्वल टू कौन है मेरा 0 है भाई। 11 11 22 और 4 26 में 1 गया 25, यो अब a बताना है ना, तो 25 को ले जाओ उस साइड, यानी माइनस का 5a इक्वल टू कौन है माइनस का 25, माइनस से माइनस कट गया, यानी a इक्वल टू 25/5, यानी a की वैल्यू कौन होगी 5 बनेगी। तो बिल्कुल आसान है भाई कि 3 पॉइंट आपको कोलिनियर गिवन है और आपने a की वैल्यू बतानी है। तो जब हमने बेस पढ़ लिया कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो उनसे जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया कौन होगा 0, और वो एरिया हमने भी आवा निकालना, हमने अपने वाला निकाल लिया, वो का है 0, तो सोल्व करके नहीं की वैल्यू आ गई। तो चलो फिर तुम ना आज यहाँ तक करने में, बाकी फिर कल करेंगे।